भाई हाथे ऊंचा करें जे बोलनी है और हुतोड़ो इतिहास जागी और है हावड़ भाई आयोड़ा व्यर्थ नहीं जाए। भाई हाथ ऊंचा करें बोलना। बोलिए सारणेश्वर महादेव की, बोलिए राज भारती जी महाराज की, बोलिए आबू राज की, बोलिए रबारी समाज की। हाँ। अब मैं सुखदेव जी थोड़ी थोड़ी बात बताइए वह मैं थोड़ी और लेटर मार्फत कलेक्टर साहब ने आपे दिया आपरी काऊ मांगा है वह मैं आपरी थोड़ा बताना चाहू रही हूँ। सबती जो आपरी पहली मांग क्या भाई जो सिरोईरो इतिहास है ओपरा डोगरा वड़ाऊ भी मेड़ो भरता ओपे ही मेड़ो करे रिया ने ओपरा सोरे करी लेकिन दरबार सा जरी मेड़ा में आवे जरी अपनी मूड़ा थी बतावे क्या भाई रबारी तो योगदान दीदो न्यू बून वाव क्या कहने कहता गलत तो नहीं कहता डोगरा हाथ ऊंचा करें को अच्छी बात है वे क्या लेकिन कागजी ओपरा तक कदे नहीं बताइए तो ओपे अनि कलेक्टर साहब ने कह रिया हाँ क्या भाई वो हाने चरजीरो मेड़ो अगर रबारियों रे पराक्रम थी वीरता थी लड़ाई थी शौर्य थी अगर मानी दीदोड़ा है तो जिला रो जो इतिहास है वो इतिहास रे माए वह लखन करो क्या रबारिया लड़ाई लड़ी थी और वास्ते वो इतिहास रे पन्नों में नाम है एडू दर्ज करावनो है। आप सब सहमत हो गए कोनी? सब सहमत है तो पहली मांग तो अपने आई से अब अपने कलेक्टर मैडम ने भी अटे बोलावा री कोशिश कराई है अभी तो ठीक है नित्र भाई ओपरी पीड़ है जो आपे घरे जाने देना आवे ठीक है। बीजी मांग में आपने बताऊ क्योंकि बाकी भाषण तो खूब है नेताओं रे भाषण खूब हावड़ा ने घनी हावड़िया हमें अपने कॉमरी बात हावड़नी है। बीजा जो अपना मांग है वह है अपना जो मेड़ो जो भरी जा रही है वो सरकारी रिकॉर्ड में अन्य लखत हुए कि भाई मेड़ा रे दारे सरकार छुट्टी रखे स्थानीय प्रशासन और पूरी व्यवस्था सरकार करे बटे बटारी पुलिस सुरक्षा री व्यवस्था सफाई री व्यवस्था लाइट री व्यवस्था डॉक्टरी व्यवस्था आज सरकार करे। मैं रबारी तो मेहमान बने आवे और सरकारी ड्यूटी बड़ी जिक्र गौतम जी रे मेला में वेरी जिक्र गलत तो नहीं कहता हूँ अच्छी बात है के वह हावड़ कोरिया तो हाथ ऊंचा करता रह जियो। तीसरी अपनी बात है कि भाई अगर इन हीरो रे वास्ते मोरे रवड़े हुए अगर माता कटे दीदे है युद्ध में राजा रे कौमे आया है तो अटे एडो एक सर्कल बनावो और वन सर्कल रू नाम रखो देवासी रबारी शौर्य सर्कल। सही बात है। बोलिए सारणेश्वर महादेव री एडो पे कलेक्टर साहब ने कहिए कि अटे नगर परिषद थी आप प्रस्ताव ले पानी अटे एडो एक सर्कल बनावो जन सर्कल रो नाम रबारी जो मोरे वड़ा हुए माता दी देता वन वड़ा हुआ नाम रुवे ताकि आवा वाली पीढ़ी वन सर्कल रे पाड़े वे निरे तो वनो चीनो सोड़ो वेड़ो जो जे। सही बात है। आपे सरकार डबल इंजीनियरी है अटे भाजपा रा नेता ही बैठा है उन्होंने भी निवेदन कराया क्या ओपरा मंत्री जी है अटाती चुनाव लड़े रिया है हमेशा रबारी समाज बड़ा ने जोड़े भरे ने वोट दे रिया है जयपुर में ले रिया है तो थोड़ी सी आप भी पैरवी करे मोरे समाज री क्योंकि नेता तो 36 कुमरा हो लेकिन समाज भी बहुत बड़ी मोटी आशा और उम्मीद रखे। गलत तो नहीं कहता हूँ ते सब सहमत हो बात की है खोटी तो नहीं है। काले उठे नेता जी कही कि मॉनिटर बोला मारे जटे थे मशीन टाइट करो गलत तो नहीं है। सही बात है। तो ओपरी मांग है तीसरी ओपरी मांग ओपरी जो है वह हाँ लगभग ओपरी मांग पूरी हुई रही है। ये 4 मांगे हैं 4 सूत्री मांगो आज तो पे ज्ञापन दिया सब पकड़ो आज तो पे ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब से निवेदन कराइए स्थानीय मंत्री साहब ओपरा ओटाराम जी उन्होंने निवेदन कराइए और समय रहते आज सिरोही धरती थी हमारी नियात गंगा बैठी है और खुला मस्त निवेदन करो रियो क्या आवा वाला टेमरे में रबारी समाज री मांग पूरी नहीं हुई तो सिरोही के ऊपर एक बहुत बड़ा
धरना और आंदोलन करके हमारा हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे। बोलिए सारनेश्वर महादेव की जय हो। सुखदेव जी आप एक बार आप अपना, हाँ नहीं ऊपर आओ, ऊपर थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि आज हम लोग इतनी गर्मी में इकट्ठे हुए तो कुछ न कुछ विषय पे मंथन होना चाहिए। भाई डॉक्टर सुखदेव देवासी, भोपालगढ़, जोधपुर। बिल्कुल पूरा समय आपको लेना, बाकी सब नेता कोई नहीं बोलेगा, यहाँ से फिर रवाना होना। धन्यवाद जलाराम जी। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आभार और स्वागत इस देवनगरी के अंदर। मेरा नाम सुखराम है, जैसा कि जलाराम जी ने सारा कुछ बता दिया, लेकिन जितना मुंह के नजदीक रखोगे उतना क्लियर आवाज आएगी। जी, माइक पे बोलने की आदत नहीं है, कर्म करता जाता हूं तो इस वजह से माइक की आदत नहीं है। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि सारनेश्वर जी के मंदिर की स्थापना में यहाँ के रबारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो शायद कहीं किताबों में, कहीं बहियों में कहीं नहीं लिखा गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मेरे दादा से सुना कि सारनेश्वर जी के स्थापना में रबारियों ने गोफनों से जो है उस शिवलिंग की, जो सिद्धपुर गुजरात से आया था, उससे रक्षा की थी, उसकी रक्षा की थी मुसलमानों से। तो ऐसे शिवलिंग की रक्षा करने वाले हमारे महापुरुषों के इतिहास को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? कई बार मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने तो धोती पहनकर हमें पैंट पहनना सिखा दिया, लेकिन उनका सम्मान हम नहीं कर रहे हैं। सारनेश्वर जी का इतिहास कहीं भी, जो अपने लोकल इतिहास है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जिसे कहते हैं, उसमें भी नहीं है। यहाँ की जो किताबें लिखी गई हैं इस इतिहास पर, उसमें भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सिर्फ एक नैन सिंह की ख्यात करके हैं, उसमें ये मिलता है कि सिरोही में रबारी रहते हैं। उसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि सारनेश्वर जी के स्थापना के अंदर रबारी का योगदान है। एक विडंबना आपको मैं बताऊंगा, अभी हाल ही में जो ये तो अपनी देसी जो है हो गई ये पहनावा, साधारण वेशभूषा में नॉर्मल आदमी की तरह मैं मंदिर में गया था अभी सारनेश्वर जी। वहां के ब्राह्मणों से मैंने पूछा, साहब इसका इतिहास क्या है? उन्होंने 3 लाइनों में काम खत्म कर दिया। उन्होंने बोला मेवाड़ की सेना, जालोर की सेना और सिरोही, जिस समय आबूर्द और वो थे, आबूर्द और चंद्रावती नगर, उनकी तीनों की सेनाओं ने मिलकर इस यहाँ के जो अलाउद्दीन खिलजी सिद्धपुर से जो लूट कर लाया था शिवलिंग, उसे जो है बचाया था। कहीं भी रबारी का उल्लेख नहीं किया। यानी जो दंत कथाओं में है वो दंत कथा ही रह जाएगी, वो दादी नानी की कहानियां बनकर रह जाएगी, लिखित में नहीं है। रायका बाग का आंदोलन हुआ, रायका बाग का नाम सही हुआ, तो कम से कम जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रायका देखते हैं तो थोड़ा गर्व होता है कि हम लोगों का है। भले ही आज पट्टा नहीं है उसका, लेकिन कम से कम नाम तो है। यही चीजें यहाँ भी हो रही है। हम लोगों ने हड़मल संघर्ष समिति के तत्वाधान में, और सभी का सहयोग, राजाला राम जी का, कपूर जी का, सब लोगों का, और इस समिति में पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों की मंशा एक ही थी, हमारे समाज के इतिहास को ग्रंथबद्ध करना, लिपिबद्ध करना, और किया भी। हड़मल जी कोल्हू के अंदर थे, पहला मुद्दा वही था, इसलिए इस समिति का नाम भी हम लोगों ने उसके नाम पर रख दिया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, वैसे ही हम लोगों ने कहा कि हमारे अंदर भावना भेदभाव की नहीं है, एक ही है, नाम ले लिया, चल पड़ो। उसके बाद में रायका बाग का आंदोलन किया, फिर सती माता का हुआ, उसके बाद में हम लोग यहाँ सारनेश्वर आए, जहाँ हम प्रोग्राम, हमारा उद्देश्य संस्था का था कि हर जिले में एक प्रोग्राम करना, जो हमारे अध्यक्ष महोदय का विचार था, और वहाँ के लोकल इतिहास को निकालें। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, लेकिन एक संस्था जब काम करती है कि भाई 1 साल अपने पास में है और 1 साल में हमें उस क्षेत्र का इतिहास निकालना है जो फेमस है, क्योंकि यहाँ सब लोगों को पता है कि सारनेश्वर जी की स्थापना में, उनके शिवलिंग की स्थापना में रबारियों ने क्या योगदान दिया था, उसका पूरा वर्णन मैंने बकायदा एक रिसर्च पेपर में लिखकर यहाँ अपने पास में डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले महीने भर में उसे किताबों में भी छपवा दूंगा, उसे किताबों में भी छपवा दूंगा। और ऐसे ही कई इतिहासों को मैंने अब तक छपवाने का प्रयास किया है और निरंतर प्रयास करता रहूंगा। अब आप लोगों का ये दायित्व बनता है। मैंने कई बार पूछा, अगर ताम्रपत्र दिया गया है तो आप बताइए, तो कई जगह से, पिंडवाड़ा से भी मैंने बात की, पिंडवाड़ा में भी और जगह से भी, लेकिन नहीं मिला। तो हमारे पास में प्रूफ क्या है
तो हम लोगों को, आप लोगों को कहीं भी दिखे, कहीं भी कोई शिलालेख दिखता है, पत्थर जहाँ पे ऊंट की मूर्ति पे रबारी बैठा है, 90% जितने भी रबारी हैं ऊंटों के ऊपर जो है विराजमान होते हैं, कहीं भी मिले। मैंने अभी देसूरी साइड में हम लोग गए थे जालाराम जी, और वहां मैंने देखी, और उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है। यानी उस समय के जो रबारी थे वो जागरूक थे, तो उन्होंने वो प्रतिमा स्थापित कर दी। आपको एक सूचना और दे दूं कि चोखा गांव जोधपुर में 2000 साल पुराना शिलालेख है। 2000 साल पुराना अस्तित्व हमारा आज तक किसी जाति का नहीं है। तो ये अपने आप में, तो हम लोगों का एक वो इतिहास के प्रति लगाव खत्म हो गया है, और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, सभी संस्था वाले, कि हम उसको जोड़ें। बस यह कहकर मैं अपना वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।